नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पैरासीटामोल समेत 16 दवाइयों के लिए नहीं होगी डॉक्टर की पर्ची की जरूरत, सरकार जल्द ले सकती है फैसला। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खत्म होगा खाद का बोझ, यूरिया के बाद अब बोतल में मिलेगी डीएपी। बीजेपी की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पर सीएम नीतीश कुमार का दो टूक जवाब, बिहार में इसकी जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से बढ़ा खौफ, इस साल 22 लोगों की जान ले चुके हैं आतंकी, लिस्ट में सेना के जवान भी शामिल। एचडीएफसी बैंक ने लोन की दरों में की भारी बढ़ोतरी, होम कार लोन की बढ़ जाएगी ईएमआई। देश में फिर से डराने लगे हैं कोरोना के मामले, महाराष्ट्र में 5 दिन से 1000 से ज्यादा केस, बेंगलोर में मास्क अनिवार्य। भ्रष्टाचार को लेकर भगवंत मान सरकार की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस के पूर्व मंत्री गिरफ्तार, 7 काम करने वाला पत्रकार भी अरेस्ट। बिल्डिंग मटेरियल की महंगाई और कर्ज के बढ़ते ब्याज ने प्रॉपर्टी मार्केट की हालत की पतली, 7.5% तक बढ़ सकती है मकानों की कीमतें। शिक्षा मंत्री ने की डिजिटल स्किलिंग कार्यक्रम की शुरुआत, करोड़ों छात्रों को मिलेगी स्किल ट्रेनिंग। ममता बनर्जी ने अलग राज्य की मांग पर भरी हुंकार, कहा जान दे दूंगी पर बंगाल का बंटवारा नहीं होने दूंगी। ट्रेन में सामान ले जाने पर नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, नई लगेज पॉलिसी को रेलवे ने बताया अफवाह। अशोक गहलोत ने सभी नाराज विधायकों को साधा, जादुई आंकड़े के पास कांग्रेस, बाड़ेबंदी में पहुंचे 124 एमएलए। टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी जारी, उत्पादन में भारी गिरावट के कारण कुछ दिन और रह सकती है दाम में तेजी। 2024 में अमेरिका जैसा हो जाएगा बिहार का रोड नेटवर्क, गांधी सेतु उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया दावा। किसानों की बल्ले बल्ले, रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद कम नहीं होगा सोयाबीन का दाम, ब्राजील, चीन और अर्जेंटीना है वजह। खुशखबरी, रेल मंत्री वैष्णो का ऐलान, 2026 में गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के बीच रफ्तार भरेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन। प्याज की कम कीमतों पर गरमाने लगी सियासत, किसानों को राहत देने के लिए 5 रुपए प्रति किलो देने की मांग। आपके पास एजेंसीज की ताकत तो हमारे पास भगवान, सत्येंद्र जैन पर ईडी के एक्शन को लेकर सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर हमला। माफिया से मुक्त जमीन पर बनेंगे गरीबों के घर और स्कूल, शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। सुरक्षा के स्तर पर हमारी सरकार वही करेगी जो भारत की बेहतरी के लिए जरूरी होगा, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। बिहार में पेट्रोलियम भंडार, ओएनजीसी को मिली खोज की मंजूरी, देश की सबसे बड़ी सोने की खदान मिलने का भी दावा। रूस की धमकियों के बाद भी यूक्रेन को खास हथियार दे रहा है ब्रिटेन, युद्ध में साबित हो सकता है गेम चेंजर। किसानों को अपनी भाषा में एसएमएस के जरिए मुफ्त में मिलेगी मौसम पूर्वानुमान की जानकारी, आईएमडी ने कर ली है तैयारी। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है नए आईटी नियम, 30 दिनों में होगा बड़ा फैसला। 70% कोरोना के केस केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने कहा सतर्क रहें लोग। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर 7.5% किया, महंगाई को बताया वजह। आंध्र प्रदेश के भाजपा नेताओं को जेपी नड्डा की नसीहत, कहा पहले संगठन बनाए गठबंधन हम देखेंगे। 58 लाख किसानों के लिए चौंकाने वाली खबर, कम हो रही है झारखंड के 69% जमीन की उपजाऊ क्षमता। जल मिशन को लागू करने को अमृत 2.0 के लिए राज्यों ने भेजे प्रस्ताव, शहरी जल सुरक्षा के लिए जलाशयों का होगा पुनरुद्धार। उपभोक्ता किसी भी जगह से खरीद सकेंगे ग्रीन बिजली, सरकार ने बनाया नया नियम। पूर्वी यूक्रेन में भीषण गोलाबारी के बीच रूस ने उतारे और सैनिक, जेलेंस्की ने कहा हम नहीं करने वाले आत्मसमर्पण। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कोर्ट से मांगी शारीरिक उपस्थिति से छूट, लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का मामला। केसर आम के उत्पादन में आई 70% की गिरावट, अब पेड़ काटकर सब्जी की खेती कर रहे हैं किसान। ऑनलाइन पेमेंट करने वाले दे ध्यान, आरबीआई का नया नियम 1 जुलाई 2022 से टोकनाइज्ड सिस्टम होगा लागू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023, कुनबा मजबूत करने में जुटी आप, कांग्रेस जेडीएस के नेताओं के संपर्क में।
उत्तर प्रदेश में हथियारों और गोला बारूद की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाएगा अडानी ग्रुप। 1500 करोड़ की निवेश की तैयारी। खरीफ सीजन में नहीं होगी खाद की कमी, देश में यूरिया डीएपी का है पर्याप्त भंडार, केंद्रीय मंत्री। सैन्य प्रमुखों से एक रैंक नीचे के अधिकारी भी अब बन सकेंगे सीडीएस, केंद्र ने नियुक्ति के लिए नियमों में किया संशोधन। भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू, मिशन 2024 और राज्य में विकास के रोड मैप पर मंथन। हिंद प्रशांत में दबदबा बढ़ाने की तैयारी में चीन, कंबोडिया में खुफिया तरीके से बना रहा है नौसैनिक अड्डा, भारत को होगा खतरा। चुनाव आयोग के लिए कई बड़े फैसले, कहा रिमोट वोटिंग की संभावनाएं तलाशने का समय आ गया है। कंगाल पाकिस्तान में खड़ा हुआ तेल संकट, कंपनियों ने बंद की ईंधन की सप्लाई, इस्लामाबाद रावलपिंडी में पेट्रोल पंपों के बाहर लगी लंबी लाइनें। उदयपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लाभार्थियों से की बातचीत, बोले मोदी सरकार की योजनाओं से आत्मनिर्भर भारत का सपना हो रहा है साकार। धान की खेती के लिए पंजाब ने जुटाई 5000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली, जल्द शुरू हो रही है रोपाई। शासन व्यवस्था को और पारदर्शी बनाएगा एसएनए डैशबोर्ड, एक रुपए खर्च पर होगी नजर, वित्त मंत्री। गुजरात में हुई फिर बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से बोट में आई 250 करोड़ की हेरोइन जब्त। बेहद तेजी से फैल रहा है मंकी पॉक्स, ब्रिटेन में अब तक 300 से अधिक मामले, अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा प्रसार। मौसम अपडेट, देश के इन राज्यों में होगी बारिश, जारी हुआ अलर्ट, दिल्ली में अभी सताएगी भीषण गर्मी, जानिए आईएमडी का ताजा अनुमान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पैरासीटामोल समेत 16 दवाइयों के लिए नहीं होगी डॉक्टर की पर्ची की जरूरत, सरकार जल्द ले सकती है फैसला। जी हाँ, पैरासीटामोल जैसी दवाइयों के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार पैरासीटामोल और एंटी एलर्जी जैसी आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ओवर द काउंटर उत्पादों के रूप में ऐसी 16 दवाओं की बिक्री की अनुमति देने के लिए तैयार हो गई है, जिन्हें डॉक्टर की पर्ची के बगैर बेचा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लोगों को राय देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन उत्पादों को कानून के अनुसूची के तहत लाने के लिए ड्रग्स नियम 1945 में बदलाव का प्रस्ताव करते हुए एक गजट अधिसूचना जारी की है, जिससे वैध लाइसेंस के तहत खुदरा द्वारा दवाओं को ओटीसी यानी ओवर द काउंटर के जरिए बेचा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में हम इस श्रेणी में और विस्तार करेंगे और ओटीसी दवा सूची में कई और दवाइयों को लाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खत्म होगा खाद का बोझ, यूरिया के बाद अब बोतल में मिलेगी डीएपी। जी हां, नैनो यूरिया विकसित करने के बाद अब खेती किसानी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए वैज्ञानिक नैनो डीएपी, नैनो जिंक और नैनो कॉपर पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। गुजरात के कलोल स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में इस पर काम चल रहा है, ताकि किसानों को 50 किलो की बोरी उठाने और भारी भरकम कीमत से कुछ राहत मिले। एनबीआरसी में नैनो यूरिया के अलावा नैनो जिंक, नैनो कॉपर और नैनो डीएपी का विकास किया गया है। इनका फील्ड ट्रायल भी लगभग पूरा कर लिया गया है। इन सभी को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। यह काम पूरा होने के बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा। ढुलाई का खर्च कम होने के कारण यह नैनो फर्टिलाइजर किसानों की आय बढ़ाने में मददगार है। बताया गया है कि देश के 1100 स्थानों पर करीब 2 दर्जन फसलों पर नैनो डीएपी का ट्रायल किया गया है। नैनो यूरिया की तरह ही डीएपी और सूक्ष्म पोषक तत्वों के परिणाम भी अच्छे आए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्याज की कम कीमतों पर गरमाने लगी सियासत, किसानों को राहत देने के लिए 5 रुपए प्रति किलो देने की मांग। जी हां, देश में इन दिनों प्याज फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि इस बार की वजह पिछले कारणों से अलग है। असल में इन दिनों प्याज अपनी बेहाली के कारण चर्चा में बना हुआ है। इस वजह से देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के किसान परेशान हैं। महाराष्ट्र के किसान साल में 2 बार प्याज का उत्पादन करते हैं, लेकिन इस सीजन में प्याज का अधिक उत्पादन किसानों को भारी पड़ा है। आलम यह है कि राज्य के किसानों को प्याज के समुचित दाम नहीं मिल रहा है और किसानों के सामने लागत निकालने की चुनौती बनी हुई है। ऐसे में किसान प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्याज की लगातार गिरती कीमतों के खिलाफ किसान प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इसी बीच प्याज की कम कीमतों का मामला सियासत को गरमाता हुआ नजर आ रहा है और प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए 5 रुपए प्रति किलो देने की मांग होने लगी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 70% कोरोना के केस केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा सतर्क रहें लोग। जी हां, देश में
पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल संक्रमितों में से 70% केस केवल केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। इन राज्यों में दैनिक संक्रमितों के साथ साथ पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। रिकवरी दर कम हो रही है। केरल में पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक हो गया है और महाराष्ट्र में 6% के करीब है। इस वजह से देश के कुल एक्टिव मरीजों में से 34% केवल केरल से हैं। केरल में पिछले कई दिनों से कोरोना के रोजाना 1000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8542 हो गई है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7429 हो गई है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5 की वजह से केस बढ़े हैं। ऐसे में चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कोई पुरानी बीमारी है और बुजुर्गों को सतर्क रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। देश के इन राज्यों में अगले 5 दिनों में होगी जमकर बारिश। कई जगहों पर लू चलने का भी है अलर्ट, जानिए ताजा अनुमान। उत्तराखंड के 4 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। 3 जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व NCR में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली का तापमान बढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश के अभी कोई आसार नहीं है। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा समेत अन्य सटे राज्यों में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मानसून को लेकर यह कयास लगाया जा रहा था कि इस बार समय से पहले आने की उम्मीद है। हालांकि मानसून का आगमन अपने अनुमानित समय से पहले हो चुका है, लेकिन अब मानसून की गति में सुस्ती देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मानसून की गति अरब सागर के पास कमजोर पड़ गई है, जिस वजह से मानसून देश के अलग अलग हिस्सों में 6 दिनों की देरी से चल रही है। मानसून में हो रही देरी की वजह से इस बार बारिश में 38% की कमी देखी जा रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया है कि कल तमिलनाडु में बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2 दिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल माहे में भारी बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान कर्नाटक, केरल माहे और लक्षद्वीप में गरज के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड, उड़ीसा में तेज हवाओं, गरज और बिजली चमकने के साथ बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। अगले कुछ दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।